एक समझदार औरत अपने घर को किस तरह से मैनेज करती है। मैं तो कहती हूँ घर और घरदारी एक अक्लमंद औरत के बगैर नामुमकिन है। अगर औरत अक्लमंद नहीं होगी, उनको घर को बनाने का सलीका नहीं होगा, समझने की नहीं होगा, तो वो कोई सा भी काम नहीं कर सकती। तो आज के ब्लॉग में हम लोग यही बातें करेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग सैम्स रूटीन व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। ये था बहुत ही सुबह-सुबह का टाइम और मैं नीचे गई थी पप्पा की तरफ, मेरा दूध आता है उधर, तो कल मैं नहीं लाई थी तो वो लेके आई, नमाज़ पढ़ी, तिलावत वगैरह कर ली, सब हो चुका था। घर के काम में सिर्फ फ़ारिग हो गई थी तो मैंने देखा था कि पप्पू आई हुई थी को सुबह को या फिर शाम को किसी भी टाइम मुझे अहमद ने बताया था कि ये रख के गई थी कि उनका एक गाँव से ड्रेस बन किया गया था तो उसको डोरी भी लगवानी थी और टसल्स भी बनवाने थे। आज मेरा दिन काफ़ी बिज़ी होने वाला था तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं साथ-साथ तस्बीह वगैरह भी पढ़ लेती हूँ क्योंकि टाइम को उसी टाइम में मैनेज करना पड़ता है और साथ-साथ में ये मैं पप्पू को इस तरह से बना के देती हूँ, ठीक है। ये इसकी ड्रेस है, ये बन के आई थी, इसका गला थोड़ा मतलब मेरे ख़्याल से बड़ा था लेकिन है नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला था कि बड़ा है। तो वो कह रही थी कि मुझसे अच्छी नहीं बनती, आप बना के दो, तो बस मैंने सुबह के टाइम थोड़ा-सा टाइम निकाल कर पप्पू के लिए बना लिया था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। तो बात हो रही थी कि सलीके से काम करने की। मैं कहती हूँ कि अगर कोई औरत उसके घर में ढेरों झंझट हो, काम के ज़िम्मेदारियाँ हों और कुछ भी हो, तो वो अगर टाइम को मैनेज कर ले, सुबह सवेरे उठती हैं, अपने टाइम को अच्छी तरह से सेट करती है कि ये काम मैं इस टाइम पे कर सकती हूँ, वो काम मैं इस टाइम पे कर सकती हूँ। इतने टाइम में मैं इतने काम को निपटा सकती हूँ, तो यकीन करें कोई मसला नहीं होगा। सारे काम अपने टाइम पे निमट जाएँगे, सारे काम अपने वक़्त पे होते रहेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से बना दिया था और सेट भी कर लिया था। असल में ये वो मुझे कलर्स यही दे के गई थी, तो उस वजह से। फिर मैंने क्या किया कि सुबह का टाइम था, थोड़ा-सा बच गया था, तो फिर मैंने तकरीबन 11-12 बजे, सर्दियों के दिन हैं तो दिन भी 11-12 बजे भी सुबह-सुबह का लगता है, वरना तो 11-12 बजे तो दोपहर का टाइम हुआ करता है। तो मैंने मशीन लगा ली थी, कपड़े थोड़े से थे क्योंकि मैंने कहीं जाना है। आपने मेरे थंबनेल पे भी देखा होगा कि मैंने कहीं जाना है तो बस कपड़े थोड़े से थे, अहमद के थे, मेरे थे और मेरे हस्बैंड के थे, थोड़े से थे। तो फिर मैंने सोचा कि निकाल लूँ मशीन और कपड़े भी धो लूँ। तब तक मेरे हस्बैंड लाए थे, हालाँकि मैंने जाना था, तो मैंने मना किया था कि आटा वग़ैरह मत लाएँ। तो फिर कोई बात नहीं, 8-10 दिन गुज़र जाएँगे और ये मैं सेट करके रख लेती हूँ, फिर एयरटाइट जार में होते हैं, मेरा कोई चीज़ जो है वेस्ट नहीं जाती। फिर मैंने इसको सेट करके रख लिया, पहले भी थोड़ा-सा आटा बचा हुआ था, उसको मैंने पहले निकाल लिया। पहले ऐसे होता था कि मैं धोती-वोती हूँ सारी चीज़ों को, लेकिन आज तो टाइम ही नहीं है। हो सकता है कि मैं रात को ही निकल जाऊँ, हो सकता है कि कल सुबह को जाऊँ और अगर हो सका तो मैं आप लोगों को वो व्लॉग भी दिखाऊँगी, वहाँ भी शेयर करूँगी। ये देखें, उसके बाद मैंने थोड़े-से बर्तन थे रात के, मैंने नहीं धोए थे और सुबह के चाय के थे, नाश्ते के, तो वो थोड़े-से मैंने कहा कि जब तक मशीन है उसका कपड़े होते हैं इसमें डाले हुए हैं, तो उसका होता है टाइम, तब तक मैं इन कामों से निपट लूँ, साथ-साथ होते रहेंगे। क्लीनिंग भी नहीं किया आज, बस ये कामों में लगी रही थी। तो थोड़े बहुत करके थोड़ा-थोड़ा टाइम पे, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ और मेरे पास मासी भी नहीं होती। आप समझते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है इन बड़े शहरों में रहने के लिए अख़राजात को मेंटेन करना पड़ता है
और अगर मासी रखें तो 4 से 5,000 तो गए ही नहीं, वैसे काम जो सैटिस्फैक्शन भी नहीं आता जो हम काम करते हैं और अच्छा ख़ासा मज़ा आता है और खुद की जो है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ भी हो जाती है। और उसके अलावा 4-5 हज़ार ऐवें ही हम लोग उनको देते हैं और उनके नखरे भी बहुत होते हैं। तो मैं बस थोड़ा-सा खुद कर लेती हूँ और आराम-आराम से और अपनी मर्ज़ी से और मज़ा भी आता है घर को सेट करने में, घर को बनाने में। कपड़े भी मैं खुद ही जो है कर लेती हूँ, धो लेती हूँ। हालाँकि मेरे पास ड्रायर भी नहीं है और सुखाने के लिए कोई प्रॉपर जगह भी नहीं है। तो किराए के घर में रहती हूँ तो मामलात हैं कि उन लोगों का भी कोई कसूर नहीं है, उनका नया घर बना हुआ है, मेरी फूफा का घर है, तो उन्होंने मुझे टेम्परेरी रहने के लिए दिया हुआ है कि दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे दे। मैं लगी हुई हूँ कि बस अल्लाह पाक कहीं से भी मेरा वसीला बना दे और मैं इसी के साथ में ये भी कहती हूँ कि अल्लाह पाक हर बेघर बहन मेरी है, जो मेरी तरह अपने घर को तरसती है, अपने घर के लिए दुआएँ माँगती है। अल्लाह ताला उन सबको अपना घर नसीब कर दे, अल्लाह ताला उन सबको अपना ज़ाती मकान दे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं लगी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हम इंशाल्लाह ना ले लेंगे अपना घर। नहीं होता क्योंकि अखराजात भी नहीं होते मुकम्मल और किराए के घरों में मसाइल बहुत होते हैं, बहुत ही मसाइल होते हैं, तो रह नहीं पाते हम लोग किराए के घर में। तो इस वजह से अल्लाह ने चाहा तो हम लोग कर लेंगे। अभी मैं इसके बाद जो है जाऊँगी किसी मेरी ननद है, उनके यहाँ पोती हुई है, तो मेरे ख़्याल से मैं कपड़ा वग़ैरह धो के और थोड़े से समेट के वो गीले होंगे फिर भी उतार दूँगी, क्योंकि मैं घर बंद करके जाऊँगी। तो उधर मैं जाऊँगी थोड़ी देर बाद, तो उसके बाद अगर रात को जाना हुआ तो हम लोग रात को जाएँगे अपने गाँव, ठीक है? मैं अपने गाँव जाऊँगी, मेरे ससुराल भी उधर है और मेरा मायका भी उधर है। थोड़ा-सा मैं ससुराल में रहूँगी, थोड़ा-सा मायके में रहूँगी, कुछ 2-3 दिन। हो सकता है 8-10 दिन लग जाएँ और अगर वहाँ पर हुआ मुनासिब तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी और वहाँ भी ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाती रहूँगी। अगर नहीं हुआ तो डायरेक्ट मैं यहाँ आकर एक नए व्लॉग के साथ, एक नई बातों के साथ मैं आप लोगों के साथ फिर से कनेक्ट हो जाऊँगी। तब तक कपड़े मैंने रखे थे, उसके बाद मेरे पास कुछ इस तरह से बैंगन पड़े थे क्योंकि अहमद बहुत शौक से खाते हैं और हस्बैंड नहीं थे, उन्होंने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम था, तो वो रात को आएँगे। तो मैंने जो है बस बना लिए, बस मैं और अहमद खा लेंगे। उसके बाद में खाना-शाना जो है बन गया था, मैंने जो है बना लिया था दोपहर को, फिर मैंने सारे घर की सफाई वगैरह कर ली थी। उसके बाद तो दोपहर के बाद थोड़ा-सा मैं सो गई थी। मैं थोड़ा-सा सो गई थी, उसके बाद फिर जो है अ, क्या कहते हैं इसको, नमाज़ का टाइम हो गया था असर की। फिर असर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़े से बर्तन वगैरह पड़े थे, फिर मैंने बर्तन वगैरह धो लिए, सफाई वगैरह कर ली घर की भी और किचन की दोबारा से मैंने सफाई कर ली। उसके बाद मैंने पूछा अहमद से कि साथ चलना है? तो अहमद ने बोला कि नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने मेरे दोस्तों के साथ मेरे कुछ प्रोग्राम्स हैं और उसके अलावा उसकी ट्यूशन वगैरह जाना होता है, तो वो नहीं जाते। तो फिर 9 बजे उसकी वापसी होती है, 9 से 10 बजे तक उसकी वापसी हो जाती है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तब तक मैं आ जाऊँगी, 2 ढाई घंटे का मतलब गाँव में मैं तकरीबन 4 से 5 बजे निकल जाऊँगी। उसके बाद तकरीबन 8-9 हो जाएँगे क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से गई नहीं थी। हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब थी, मैं गई नहीं थी। फिर मैं गई थोड़े से छत से कपड़े उतार के फिर यहाँ पे रख दिए और ये मैंने ड्रेस निकाला था मिलाद में पहनने के लिए क्योंकि मिलाद के हिसाब से वो क्या कहते हैं वाइट कलर है तो अच्छा लगता है। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ और नए जोश के साथ।
तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।